दोस्तों, धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर लिटरली तूफान नहीं, सुनामी ला दी है। सिर्फ 11 दिनों के अंदर ये फिल्म 1000 करोड़ और 1200 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है और अब 12वें दिन पर भी नए रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे डे 12 कलेक्शन, टोटल वर्ल्ड वाइड अर्निंग्स, ओवरसीज परफॉर्मेंस और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म 2000 करोड़ क्रॉस करेगी? लेकिन असली कहानी शुरू होती है उस मोमेंट से जब फिल्म ने पहले ही दिन इंडियन सिनेमा का गेम बदल दिया। ओपनिंग डे पर फिल्म ने हिंदी नेट में 143 करोड़ का कलेक्शन कर दिया। जी हाँ, 143 करोड़। और यहीं से सोशल मीडिया पर ऐसा रिएक्शन आया कि हर कोई बस एक ही बात बोल रहा था, ये नॉर्मल हिट नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कंपैरिजन की बात करें तो जवान लगभग 75 करोड़, पठान करीब 101 करोड़ और KGF 2 लगभग 108 करोड़ पर थी। लेकिन धुरंधर 2 ने तो इन सबको डबल मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। यानी ये सिर्फ ओपनिंग नहीं थी, ये एक पावर स्टेटमेंट था। और फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। डे 2 पर फिल्म ने 82 करोड़ से ज्यादा कमाए और डे 3 तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ पार कर गया। मतलब ये क्लियर था कि ये सिर्फ हाइप नहीं है, पब्लिक का असली सपोर्ट है। अब जरा सोचिए, जब फिल्म का पहला वीकेंड खत्म हुआ तो इंडिया नेट 443 करोड़ पहुंच चुका था, ओमुल लैंग्वेज मिलाकर 466 करोड़ और वर्ल्ड वाइड सीधे 761 करोड़ सिर्फ 4 दिनों में। और यहीं पर इंडस्ट्री में हलचल मच गई, क्योंकि इसी स्पीड में फिल्म ने 2.0 का लाइफ टाइम पार कर लिया, दंगल जैसे बड़े रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया और KGF चैप्टर 2 को भी पीछे छोड़ दिया। अब हर कोई यही डिस्कस कर रहा था, ये फिल्म रुकने वाली नहीं है। लेकिन असली गेम तो अभी बाकी था। पहले हफ्ते के एंड तक इंडिया नेट करीब 690 करोड़ से ज्यादा हो गया, इंडिया ग्रॉस 815 करोड़ के आसपास और ओवरसीज से 274 करोड़ से ज्यादा। यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सीधे 1000 करोड़ पार। और सबसे बड़ी बात, ये सब सिर्फ एक हफ्ते में। जहां पुष्पा 2 और पठान को इस मार्क तक पहुंचने में पूरा हफ्ता लगा, वहीं धुरंधर 2 ने इसे एक स्पीड रिकॉर्ड बना दिया। फास्टेस्ट 1000 करोड़, ये टैग अब इसी फिल्म के नाम हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरे हफ्ते में जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। डे 9 पर फिल्म ने 40 करोड़ से ज्यादा कमाए, डे 10 पर 68 करोड़ और डे 11 पर भी 68 करोड़ से ज्यादा। अब यहाँ सवाल उठता है, वीकर डेज में भी ऐसा ट्रेंड कैसे? यही वो पॉइंट है जहाँ से चीजें और ज्यादा क्रेजी होने लगती हैं, क्योंकि आमतौर पर फिल्में दूसरे हफ्ते में स्लो हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तो हर दिन एक नया सरप्राइज मिल रहा है। और अब जब फिल्म 12वें दिन में एंटर कर चुकी है तो एडवांस बुकिंग, ऑक्यूपेंसी और कलेक्शन का ट्रेंड एक नया ही इशारा दे रहा है। लेकिन आखिर ये नंबर क्या कह रहे हैं और क्या ये फिल्म सच में इतिहास लिखने वाली है? वो हम अगले पार्ट में डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां चीजें सच में अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि 12वें दिन के शुरुआती ट्रेंड्स ने सबको एक बार फिर शॉक कर दिया। एडवांस बुकिंग करीब 13 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी थी, 4,40,000 से ज्यादा टिकट्स पहले ही बिक चुके थे और ऑक्यूपेंसी करीब 30 से 35% के बीच थी। अब ये नॉर्मल नंबर नहीं होते, खासकर तब जब फिल्म अपना दूसरा हफ्ता चल रही हो। और जब डे 12 का फाइनल कलेक्शन सामने आया तो इंडिया नेट करीब 28 करोड़ 60 लाख के आसपास रहा, जिसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट सीधे 900 करोड़ के पार चला गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 900 करोड़ तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन जिस स्पीड से ये फिल्म यहाँ पहुंची है, वही इसे सबसे अलग बनाती है। ये अब ऑफिशियली इंडिया की फास्टेस्ट 900 करोड़ फिल्म बन चुकी है। और अगर हम ओवरऑल टोटल देखें तो 11 दिनों के अंदर ही इंडिया ग्रॉस करीब 1028 करोड़, ओवरसीज करीब 348 करोड़ और वर्ल्ड वाइड टोटल करीब 1376 करोड़ तक पहुंच चुका था। यानी ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी डोमिनेशन दिखा रही है। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट की है। यूएसए में करीब $24 मिलियन, जर्मनी में पहली इंडियन फिल्म जो $1 मिलियन पार कर गई, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में भी 1 मिलियन से ज्यादा कलेक्शन, वो भी बिना चाइना रिलीज के। अब यहीं पर क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेनन बन चुकी है। हर मार्केट में फिल्म अपनी पकड़ बनाए हुए है और यही वजह है कि इसके नंबर लगातार स्टेबल बने हुए हैं। ओनल टाइम रैंकिंग्स की बात करें तो इंडिया में ये फिल्म अब टॉप बॉलीवुड ग्रॉसर बन चुकी है और जवान, पठान, KGF 2 जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ चुकी है।
वहीं वर्ल्ड वाइड ये चौथी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है और कई मार्केट्स में RRR, KGF 2 और बाहुबली को भी बीट कर चुकी है। लेकिन अब असली सवाल वही है, क्या ये फिल्म 1500 करोड़ पार करेगी? क्या ये 1800 करोड़ तक जाएगी? या फिर वो कर दिखाएगी जो अब तक सिर्फ कुछ ही फिल्मों ने किया है, 2000 करोड़ क्लब में एंट्री? क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम अभी बना हुआ है वो यही इशारा देता है कि फिल्म अभी रुकने के मूड में नहीं है। हर दिन के साथ ये एक नई हिस्ट्री लिख रही है और हर नया नंबर पिछले रिकॉर्ड को छोटा बना देता है। और सच कहें तो ये सिर्फ कलेक्शन की कहानी नहीं है, ये उस क्रेज की कहानी है जो पब्लिक ने खुद बनाया है। थिएटर्स में जो एनर्जी है, सोशल मीडिया पर जो चर्चा है और हर जगह जो बज बना हुआ है, वो बहुत कम फिल्मों को नसीब होता है। तो अब नजरें सिर्फ एक ही टारगेट पर टिकी हैं, 2000 करोड़ क्लब। क्या धुरंधर 2 ये कर पाएगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, फिल्म ने पहले ही वो कर दिखाया है जो कई बड़े नाम सालों में भी नहीं कर पाते। अगर आपको भी लगता है कि ये फिल्म 2000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ सकती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपका क्या प्रेडिक्शन है।